विवेकानंद प्रजापति माटी कला विशेषज्ञ फ्रॉम सिहारा बिजनौर से। आज यहाँ पर बरेली में आप आए हैं, प्रदर्शनी लगी है, क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? प्रदर्शनी में आने का जो कारण है वो ये है कि हस्तशिल्प जो हमारी प्राचीन विधा थी, कला थी, वो जीवंत रहनी चाहिए और उसको राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जोड़ते हुए इसको बढ़ावा दिया है, ताकि लोग इसे जो है स्वावलंबन की योजना के भावना से स्वरोजगार अपनाएं और इसको अपना जीवन स्तर ऊपर उठाएं। तो इसके प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य सरकार प्रोत्साहित करती है कारीगरों को, जो हस्तशिल्प कला के कारीगर हैं, और अधिकारीगण की सहायता से ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, ताकि यहाँ आकर के उनकी गुणवत्ता, उनका उपयोग और उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देकर उस काम को बढ़ावा दिया जा सके। आज जो आपने प्रदर्शन देखा है उसे देखकर क्या कहना है? प्रदर्शनी बहुत ठीक ढंग से समायोजित की गई है। इसमें अधिकारी गणों के और आयोजकों का बहुत अच्छा भूमिका रही है और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित है। पूरे अच्छे विचारों के साथ और अच्छी भावना के साथ ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि इससे एक कुशलता, स्किलफुल होकर के कारीगर जाएं और अपने इस विधा को, इस कारीगरी को आगे बढ़ाएं और समाज में इसकी उपयोगिता बढ़ाएं। जी, यहाँ जो माटी के कारीगर उन्होंने किस किस तरह से माटी को आकार दिया है, किस रूप में? माटी के तो वैसे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्योंकि ये तो जो बनाने वाला कुंभकार कुम्हार है वो एक ही माटी से विभिन्न प्रकार के बर्तन और मूर्ति और कुछ सज्जो सामान बना लेता है, जो आदमी के जो है ड्राइंग रूम के लिए, कुछ रसोई घर के लिए और कुछ दैनिक उपयोग के लिए, जैसे कि कुल्हड़ चाय के लिए और प्रकाश दिया जलाने के लिए, इस तरह के बर्तन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी जो है प्राकृतिक है, इसमें किसी प्रकार के रासायनिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर FIR रेज पाई जाती हैं, फार इंफ्रारेड रेज, जिसको हम जीवन प्रकाश कहते हैं। 1800 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर हिस्चल ने स्पेक्ट्रम की खोज करते हुए पाया था कि मिट्टी के अंदर FIR रेज पाई जाती हैं, जिसका जो मुख्य कारण होता है वाटर सर्कुलेशन, और वाटर सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट रखता है और बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर करने में मदद करता है। इसके बनाए हुए मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों में यदि दूध, चाय, दही, मट्ठा का अगर हम इस्तेमाल करें, उसकी हांडी की दाल और उसकी कढ़ाई की कढ़ी और यदि इस्तेमाल करें, तो हमारे शरीर में बीमारी होने का खतरा टल जाएगा। और पेट में जिस तरह की आजकल शिकायत, गैस की शिकायत है, बदहजमी की शिकायत है, यूरिक एसिड बन रहा है, ये धातुओं के बर्तन में बनने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये प्राकृतिक हैं और इनका कोई रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं मिलता। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और इसे मानव को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए और प्रकृति की ओर लौटकर अपने समाज को और सामाजिक प्राणी को और मानव जीवन को बचाना चाहिए। मेरा नाम अजयपाल है और मैं यहाँ जिला और परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी बरेली हूँ। ये जो मंडल स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके द्वारा संचालित ये मंडल स्तरीय के पुरस्कारों का आयोजन आज किया जा रहा है। इसमें हमारे मंडल के चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के प्रतिभागी जो है भाग ले रहे हैं। इस जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, इनकी मॉडल्स हैं, है ना, जो इनकी कलाकृति है, इसके चयन के लिए हमारे 3 विषय विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो इनकी कला में कैटेगरी वाइज ABC 3 पुरस्कार के लिए उनको नामित करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसा कि भी आपने देखा, वह स्वयं प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्राचीन हमारे जो माटी कला का उपयोग होता था, वो धीरे धीरे पॉलीथीन ने ले लिया था, वो समाप्त हो रहा है, प्रदूषण युक्त था। उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है और इस माटी कला बोर्ड के गठन से प्रजापति समाज या प्रजापति समाज की कला या इस विधा का जो भी कार्य कर रहा है, उसके लिए राज्य सरकार योजना संचालित कर रही है, जिसमें उनको कई तरीके के और भी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना है, उसमें 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी का देने का प्रावधान है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर
स्थापित करने के लिए हम माटी कला समिति के लिए उसमें 12 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर 10% जो है सब्सिडी का प्रावधान है। इसी तरीके मंडल स्तरीय पुरस्कार हैं, जिसमें जो आज आयोजन है इसमें 15,000 प्रथम, 12,000 द्वितीय और 10,000 तृतीय पुरस्कार जिनका चयन किया जाए उनको उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की तरफ से प्रदान किया जाएगा। देखिए, माटी कला हमारे भारतवर्ष की एक पुरातन कला है। पुराने ज़माने से ही जब हम छोटे थे हमारे घर में भी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होता था। अब इसका चलन बहुत कम हो गया था। अब भाजपा सरकार जब से देश में और प्रदेश में आई है तो जितनी भी पुरानी कला हैं, जितनी भी हमारा सनातन धर्म है, जितने भी हमारे कारीगर जो छुपे हुए बैठे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लगातार चला रही है। उसमें से ये भी एक योजना है कि जो हाथ के कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनके कारोबार को भी आगे बढ़ाया जाए और हमारी कला ये विलुप्त ना हो। तो इसके लिए ये सारे जो पुरस्कार वितरण हैं, जितने भी यहाँ पर अभी मैंने देखा कि अभी तुरंत उन्होंने इंस्टेंट बनाकर दिखाया और यहाँ विशेषज्ञ लोगों ने उसको परखा। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको कि ऐसे ही हर विधा को प्रोत्साहन सरकार देती रहेगी और मैं इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये आगे बढ़कर देश का नाम भी रोशन करें और अपनी कला को हर जन जन तक पहुँचाएँ। मैंने अभी सुना कि बहुत अच्छे से कैम्फर पानी के लिए बने हैं, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें शुद्धता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, जो वाकई स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। इससे बचने के लिए हमें माटी कला को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। मैं इन सब को बधाई देता हूँ, आयोजकों को बधाई देता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया और मुझको यहाँ बुला के मुझे सम्मानित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।